नमस्कार शिक्षक साथियों, आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में पुनः स्वागत है। साथियों, आज हम आरएस के एमपी पोर्टल पर हम किस प्रकार से क्वेश्चंस को अपलोड करेंगे, आइए देखते हैं। और इसी किस प्रकार से अपलोड किए गए क्वेश्चंस को हमारे सेव करेंगे, साथ ही हम मॉडरेट कैसे करेंगे। और अगर हमें लगता है कि क्वेश्चन किस प्रकार से गलत हो गया है, कुछ हमने गलत टाइप कर दिया है, तो उसमें किस प्रकार से सुधार करेंगे, ये भी आज हम देखेंगे। और उन क्वेश्चंस को हम डिलीट कैसे करेंगे, तो ये भी हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे इस प्रकार से आप यहाँ पर सबसे पहले खोल के रख लेंगे rskmp.in करके और अपना आईडी वगैरह डाल देंगे। इसके बाद देखिए, आपने यहाँ पर काम पहले भी किया होगा, तो देखिए यहाँ पर आइटम बैंक में आप जाएंगे। आइटम बैंक में जाने के बाद यहाँ पर अगर हमें जिस भी क्लास का क्वेश्चन को हमें अपलोड करना है, तो उस क्लास की पुस्तक का हमें बुक भी रहना चाहिए उस क्लास। और हमें हमारे पास लर्निंग आउटकम्स आधारित जो हमें लर्निंग एम सामग्री हेतु जो पुस्तिका प्राप्त हुई है, वह भी पुस्तिका हमें प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि उसी से हम लर्निंग आउटकम्स जो हमारे दिए हुए हैं, कोड जो दिए रहते हैं हमारे, तो उसी कोड के आधार पर हम क्वेश्चंस का निर्माण करेंगे। तो उन्हीं कोड के आधार पर जो क्वेश्चन रहेंगे उन्हीं को हम लेंगे। तो आइए देखते हैं ये किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए, आइटम बैंक में जाने के बाद इसके बाद यहाँ एंट्री रूम दिया हुआ है, एंट्री फॉर्म में आप जाएंगे। देखिए, एंट्री फॉर्म में जाने के बाद देखिए इस प्रकार से यहाँ पर पेज खुल के आएगा, बेसिक इन्फॉर्मेशंस आएगी जिन्हें हमें फिलअप करना है। अब देखिए ग्रेड, तो यहाँ पर ग्रेड में हम जैसे थर्ड क्लास का हम देख लेते हैं, यहाँ पर थर्ड हम डाल देंगे। अब यहाँ पर जो हमारी तीसरी कक्षा है, तो वह हमारी यहाँ पे फिल हो जाएगी। देखिए हो गई है इस प्रकार से। अब अगला देखिए, हम सब्जेक्ट में हम यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट भर सकते हैं। जैसे हम इंग्लिश जनरल ले लेते हैं, तो देखिए जैसे हमने यहाँ इंग्लिश जनरल ले लिया है, तो हमने इंग्लिश जनरल थर्ड क्लास का लिया है, तो हमारे पास थर्ड क्लास का ही बुक और जो हमारी लर्निंग आउटकम से संबंधित जो हमें पुस्तिका प्राप्त हुई है, वो हमारे पास रहनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं लर्निंग आउटकम्स के आधार पर जो कोड दिए हुए हैं, उन्हीं के आधार पर हम क्वेश्चंस का निर्माण करेंगे। और हम क्वेश्चन भी पहले से ही तैयार करके रख लेंगे कि हमें जिस भी पार्ट का क्वेश्चन ले रहे हैं, जिस भी लर्निंग आउटकम के अंतर्गत आ रहा है, वह हम उसी का कोड लेके उसी क्वेश्चंस को हम तैयार करके एक कॉपी में पहले लिख के रख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर है लर्निंग आउटकम्स, तो देखिए यहाँ पर आ गया। जैसे हमने यहाँ पर लर्निंग आउटकम सेकेंड वाला लिया है E302, कार्यक्रमों जैसे अंग्रेजी में रोल प्ले, लघु नाटिका आदि में उचित हाव भाव के साथ प्रदर्शन करते हैं। तो देखिए ये ले लिया हमने, तो यहाँ पर यह कोड भी यहाँ पर सेव हो जाएगा। अब देखिए चैप्टर, तो चैप्टर में हमने द काइट 10, जो हमारा लेसन 10 है, वहाँ पर द काइट ये हमने ले लिया। द काइट का ही हमने क्वेश्चन निकाल के तैयार करके रख लिया है। अब देखिए डिफ़िकल्टी लेवल हम देखेंगे, तो डिफ़िकल्टी लेवल में हमारा यह जो क्वेश्चन है वह किस स्टेज में आता है, इजी है, एवरेज है या डिफ़िकल्ट, तो हम यहाँ पर तैयार करके रख लेंगे। तो जैसे इजी, हमने यहाँ इजी ले लिया। अब देखिए यहाँ पर है अगला, यहाँ पर नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन या फिर HOTS हॉट्स, तो इसमें आता है, तो हम यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग में ले सकते हैं या हम नॉलेज में भी ले सकते हैं। तो अगर हमें लगता है कि हमारा जो क्वेश्चन हमने निकाले हैं वो नॉलेजेबल है, तो हम नॉलेज में रखेंगे, अगर अंडरस्टैंडिंग है तो अंडरस्टैंडिंग में, जैसे हमने अंडरस्टैंडिंग में रख लिया है। देखिए एजुकेशन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है, उसे हमने अंडरस्टैंडिंग सेट कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर MCQ नीचे डला हुआ है, MCQ, मल्टी MCQ और डिस्क्रिप्टिव। तो यहाँ पर हमने MCQ के क्वेश्चन लिए हैं। जैसे हमने वैकल्पिक क्वेश्चन हमें लेना है, MCQ मीन्स होता है मल्टी क्लास क्वेश्चंस। देखिए इसे हमने सेट कर दिया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। MCQ मीन्स होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मतलब वैकल्पिक क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हमने वैकल्पिक क्वेश्चन पे क्लिक कर दिया है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा टाइम ले रहा है, इस प्रकार से यहाँ पर आपको भी टाइम लग सकता है नेट के कारण। अब देखिए यहाँ पर MCQ क्वेश्चन में हमने टिक कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चंस को यहाँ पर लिखेंगे जो हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए जिस भी लर्निंग आउटकम्स के अंतर्गत हमने जो क्वेश्चन लिया है, जिस लेसन का है, उसे हम यहाँ पर लिख देंगे। जैसे हमने यहाँ पर ले लिया राइट सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स, तो ये हमारा हमने क्वेश्चन ले लिया है।
जैसे हमने यहाँ पर लिया है FLY फ्लाई। अब यहाँ पर राइट सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स, जैसे हमने फ्लाई लिया है तो इसी के अंतर्गत हम ऑप्शंस अब लिखेंगे। तो ये हमारे MCQ क्वेश्चन में आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर ग्रीन हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पर भी हमें ग्रीन लिखना होगा, ग्रीन। अब ऑप्शन बी में हम लिख सकते हैं रेड, तो यहाँ पर भी हमें रेड लिखना होगा। अब ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी में हम मैट लिख लेते हैं, MAT मैट। तो इस प्रकार से हमने यहाँ क्वेश्चंस निकाल के तैयार करके रख लिया है। और ये जो है हमारा फ्लाई से रिलेटेड यहाँ पर हम आंसर जो है हमारा स्लाई, यहाँ पर हम स्लाई लिख देते हैं, स्लाई। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप लिख के रख लेंगे। देखिए अब आंसर तो हमारा यहाँ पर जो लास्ट वाला था ऑप्शन डी, तो फ्लाई से सिमिलर स्लाई है, तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर हम सेट करके रख लेंगे कि यह आंसर हमारा सही है। और इसे हम यहाँ पर सेव, देखिए नीचे लिखा हुआ है रीसेट या सेव। अगर आपको लगता है कि कुछ हमें इसमें सुधार करना है तो रीसेट कर सकते हैं, या फिर नहीं तो फिर सेव कर सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर सेव कर लिया है। तो देखिए यहाँ सेव हो रहा है यह क्वेश्चन। अगर लगता है कि हमने जो क्वेश्चन सेव किया है वह किस प्रकार से गलत है, तो इसे किस प्रकार से हम इसमें सुधार करेंगे, देखिए आगे हम दिखाते हैं। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ ये हमारा क्वेश्चन सेव हमने कर लिया है, दिखा रहा है हमारा ऑलरेडी सेव है। अब देखिए इसके बाद सेव होने के बाद जैसे हमें इस क्वेश्चन को देखना है तो हम यहाँ पर कहाँ जाके देख सकते हैं, देखिए आइटम बैंक में हम जाएंगे। इसके बाद है हमारा मॉडरेशन, मॉडरेशन में हम चले जाएंगे। इसके बाद है हम आइटम लिस्ट में हम चले जाएंगे। इसके बाद देखिए ये ओपन हो गया। अब हमने क्या लिया था, चैप्टर कौन सा लिया था, तो देखिए चैप्टर हमने लिया था द काइट। सिलेक्ट MCQ क्वेश्चन लिया था, हम यहाँ MCQ क्वेश्चन दिखेंगे। अब देखिए सो पे क्लिक करने के बाद जो हमने क्वेश्चन यहाँ पर सेव किया है वह दिख रहा है नहीं है, हम यहाँ पर इजीली पता कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर पे ही आ गया है वो क्वेश्चन, द काइट E302। यहाँ पर देखिए LOS भी यहाँ पर आ गया। अब राइट सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स फ्लाई, देखिए ये भी आ गया। अगर हमें लगता है कि इसमें किसी प्रकार का सुधार करना है तो यहाँ पर हम सुधार भी कर सकते हैं, और अब इसे हम मॉडरेट भी यहीं से कर लेते हैं। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ हम मॉडरेट यह क्वेश्चन हो जाएगा। ये देखिए ये आ गया, और यहाँ पर हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे, तो ये क्वेश्चन हमारा मॉडरेट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग रहा है मॉडरेट होने में। देखिए यहाँ पर ये इस प्रकार से एक्सेप्टेड लिखा हुआ आ जाएगा। अब आइए देखते हैं कि हम जैसे जो हमारे शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन हैं वह किस प्रकार से अपलोड करेंगे, ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर फिर से हम आइटम बैंक में जाएंगे, एंट्री फॉर्म में जाएंगे। एंट्री फॉर्म में जाने के बाद इस प्रकार वही पेज खुल के आ जाएगा जो पहले भी खुला हुआ था। देखिए तो यहाँ पर हम ग्रेड लिख लेंगे। तो जैसे थर्ड क्लास का लिया है हमने, तो यहाँ पर पुनः हमने थर्ड क्लास डाल दिया। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से थोड़ा सा टाइम लगता है। यहाँ पर हम मोबाइल से करके दिखा रहे हैं आपको, आप इसे कंप्यूटर में भी कर सकते हैं, टैबलेट में भी आप इसे कर सकते हैं, लैपटॉप में भी। अब देखिए सब्जेक्ट, तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट डालेंगे इंग्लिश जनरल। तो इस प्रकार से हमने अपना सब्जेक्ट भी डाल दिया है। अब जो हमारा लर्निंग आउटकम्स LOS कोड है तो उस कोड को भी हम यहाँ पर डाल देंगे। तो देखिए हमने कोड के अंतर्गत पहले ही क्वेश्चंस निकाल के रख लिए हैं, तैयार करके रख लिए हैं। तो आइए देखते हैं उसे किस प्रकार से यहाँ पे लिखेंगे। देखिए यहाँ पर अब है लर्निंग आउटकम्स कोड, तो यहाँ पर हम कोड डाल लेते हैं E304। अंग्रेजी में छोटे पाठ को समझकर पढ़ते हैं, अर्थात उसका मुख्य भाव, विस्तृत वर्णन और घटनाओं का क्रम समझते हैं तथा अंग्रेजी में निष्कर्ष निकालते हैं। तो इसे हमने सेट कर लिया है। अब देखिए ये लर्निंग आउटकम्स का E304 कोड डालने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा चैप्टर।
देखिए यहाँ पर यह सेव हो रहा है जो हमने लर्निंग आउटकम्स डाला है। देखिए यहाँ इस प्रकार से यहाँ सेट हो गया है। अब देखिए चैप्टर, तो चैप्टर में यह हमने किस चैप्टर से लिया है, तो देखिए यहाँ पर भी हमने जो यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा, ये भी हमने लेसन 10 द काइट से लिया है। तो यहाँ पर द काइट यहाँ पर सेट करके रख लेंगे। इसके बाद देखिए सेट हो गया। इसके बाद इसका डिफ़िकल्टी लेवल देख लेंगे हम। तो यहाँ पर हमने ये एवरेज टाइप का क्वेश्चन है जो लिया है, तो यहाँ एवरेज में सेट कर दिया। और यहाँ पर हमने जो हमारा एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है, तो यहाँ पे हमने अंडरस्टैंडिंग में इस प्रकार से सेव करके रख लेंगे। अब देखिए डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो है हमारा, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है ये जो हमने लिया है। देखिए ये हम शॉर्ट आंसर वाले जो क्वेश्चन है हमारे, उसके अंतर्गत हम ले रहे हैं। तो ये हमारे 3 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पे हमें मार्क्स भी देखना पड़ेगा कि कितने हैं, उसी के अनुसार हमें लेना है। जैसे MCQ क्वेश्चन जो हमारे 1 मार्क के थे, यहाँ पर ऐसे शॉर्ट आंसर वाले जो हैं हमारे, ये 3 मार्क्स के हैं। और जो लॉन्ग आंसर वाले रहेंगे हमारे क्वेश्चन, तो वो हमारे 5 मार्क्स के रहेंगे। तो देखिए हम यहाँ पर शॉर्ट आंसर में दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन ले लिया, राइट द करेक्ट राइमिंग वर्ड्स। तो देखिए इस प्रकार से हमने यहाँ एक क्वेश्चन लिया है। इसके बाद है जो हमने यहाँ पे लिया है, राइट द करेक्ट राइमिंग वर्ड्स। तो यह जो क्वेश्चन है इसमें हम ले सकते हैं बास्केट। ये हमने पहले से ही LOS के जो कोड हैं उसके अंतर्गत हमने यहाँ पे क्वेश्चन निकाल के रख लिया है, बास्केट। नेक्स्ट है बुक, और इसके बाद है पेन। तो देखिए हमने यहाँ 3 वर्ड्स लिए हैं। अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन निकल गया। इसके बाद है, अब हम यहाँ पर आंसर लिख लेंगे। हमें आंसर भी लिखना होगा। जैसे बास्केट, बास्केट का राइमिंग हम कास्केट लिख सकते हैं। इसके बाद बुक, जो हमने लिया था बुक अगला, उसका लुक लिख सकते हैं, लुक आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो हमने लिया था पेन, तो यहाँ पर हम हैन। इस प्रकार से राइमिंग वर्ड्स इनके लिख के रख लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन कैटेगरी, कैटेगरी ये हमारा है शॉर्ट आंसर में, तो हम इसे शॉर्ट आंसर में सेव करके रख लेंगे। और मार्क्स हमारा यहाँ पर है 3 मार्क्स का होगा ये हमारा, तो हम यहाँ पे 3 मार्क्स करके सेव। अब आप देखिए नीचे सेव लिखा हुआ है, तो सेव करके इसे रख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से थोड़ा सा टाइम लेगा ये सेव होने में। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन हमारा शॉर्ट आंसर में सेव हो जाएगा। देखिए सेव्ड हो गया। अब ये हमारा सक्सेसफुली सेव हो गया। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे क्वेश्चंस को सेव करके रख सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। और अगर कुछ भी सुधार करना हो हमें किसी प्रकार का, तो वो भी कर सकते हैं। साथ ही अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आप सभी के सामने लेके आते रहते हैं। धन्यवाद।